1000 किलोमीटर की यात्रा भी एक कदम से स्टार्ट होती है। मंजिलें यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और जब पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, तो वह बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो बहुत दिन बाद आज एक जेबीटी की अपडेट है, ठीक है। क्योंकि पहले तो रेगुलर ही वीडियो बनती थी, लेकिन अब कुछ एक साथियों ने कहा कि भाई आप रेगुलर वीडियो क्यों बनाते हो, रिजल्ट तो आता ही नहीं। और उनका कहना भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब उच्चाधिकारियों द्वारा कमिटमेंट किया जाता है, जब अखबार में भी पढ़ते हैं भाई रिजल्ट आपका डीवी होने वाला है बहुत जल्दी, ऑनलाइन कभी तो माननीय चेयरमैन साहब ऑनलाइन आके भी कहते हैं कि भाई बहुत जल्दी आपकी डीवी की लिस्ट आने वाली है। बार बार बच्चों का ज्ञापन सौंपना, बार बार बच्चों का इकट्ठा होना, ठीक है। तो कहीं कहीं थोड़ी सी आशा लगती है कि भाई अब आने वाला है, तो उस हिसाब से हम वीडियो बनाते हैं। तो अब चूंकि बहुत दिन हो गए, अब तो सारी चीज़ें ऐसे लगती है कि भाई भ्रमित करती हैं कि भाई ऐसा होगा भी या नहीं होगा। लेकिन फिर भी एक छोटी सी अपडेट है कि 2-3 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी, ठीक है। आपने सभी ने देखा होगा, बहुत सी वीडियो देखी होंगी, अखबार भी देखे होंगे। तो उसमें माननीय चेयरमैन साहब से जो मीटिंग हुई थी, तो उसके क्या पॉइंट थे और हम क्या कयास लगा सकते हैं कि संभवतः क्या हो सकता है, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें, पक्ष विपक्ष की बात करें, या फिर थोड़ी सी हम कुछ एक साथियों के कहने से बार बार जैसे भाई कितने नंबर तक हो सकता है। एक आध साथी ने ये भी कहा कि भाई कट ऑफ आपकी गलत है, इतनी सी तो 80 से ऊपर जाएगी, फलाने जाएगी। तो इस तरह की थोड़ी सी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कहीं न कहीं कोई जानकारी जो थोड़ी सी पॉजिटिव मुझे नजर आई, तो उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, इसलिए ये आज की वीडियो है। अगर जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, इसको शेयर करना। अब हम बात करते हैं, देखो ये बातें बार बार बहुत हो चुकी है कि भाई जनवरी के 2nd वीक 3rd वीक, इस तरह की बातें हम समय खराब नहीं करेंगे। हम सीधा डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करेंगे कि टू द पॉइंट जो बच्चों की जो मीटिंग हुई थी, जो 70-80 बच्चे जो माननीय चेयरमैन साहब से मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि सर हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट क्यों नहीं आ रही, हमारा रिजल्ट आप क्यों घोषित नहीं कर रहे, ठीक है। तो उन्होंने एक पॉइंट तो ये कहा था कि आपकी जो लिस्ट बन चुकी है, आपकी जो लिस्ट है वो कंसीडर होने के लिए, साइन होने के लिए वो एजुकेशन डायरेक्टर के पास गई है, ठीक है। वहाँ से वो जब आपके साइन होंगे, उसके बाद क्या होता है कि देखो इसका स्ट्रक्चर कहें या जो प्रावधान होता है रिजल्ट कैसे आता है कि भाई पहले तो यदि शिक्षा विभाग की बात करें तो वही एजुकेशन डायरेक्टर के पास जाएगी। उसके बाद साइन होने के बाद माननीय सीएम द्वारा उनको रिकमेंड किया जाए, अनुमति दी जाएगी, और उसके बाद HSSC आयोग द्वारा वो जारी होती है। ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है। तो अब उन्होंने पूछा कि सर क्या हम मान सकते हैं कि हमारा जो आपने पहले बताया हुआ था कि अप्रैल के लास्ट वीक तक जेबीटी का रिजल्ट आएगा, तो क्या हम इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, क्या ये बिल्कुल सत्य है कि हमारा आएगा। तो उन्होंने चूंकि स्वीकृति दी है, हाँ जरूर की है कि भाई आपका रिजल्ट लगभग डीवी की जो लिस्ट है वो अप्रैल लास्ट तक आ जाएगी, पर अप्रैल में तो 5-7 दिन बचे हैं। अब ये दूसरी जब हम बात करते हैं, पक्ष विपक्ष की बात करते हैं, तो देखो पक्ष विपक्ष की बात करें, पॉजिटिव नेगेटिव की यदि हम बात करें, तो मैं आपको बताता हूं कि यदि वास्तव में ये सही है कि भाई लिस्ट जो है वो एजुकेशन डायरेक्टर के पास गई है, तो इसमें 5 दिन नहीं लगने, 4 दिन नहीं लगने, उसमें तो 1-2-3 घंटे, कुछ घंटे ही लगते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं। अगर पक्ष की बात करें तो संभवतः अप्रैल में आपकी डीवी की लिस्ट आ सकती है, क्योंकि साइन होने के बाद माननीय सीएम साहब उसको अनुमति देंगे, HSSC आयोग द्वारा जारी होगा, ठीक है। और दूसरी भी यदि पॉजिटिव में सोचें तो HSSC के जितने भी रिजल्ट हैं आज तक आपने देखे होंगे, चाहे वो रिजल्ट है चाहे रिवाइज रिजल्ट है, वो अचानक आते हैं, वो किसी को पता ही नहीं होता, अचानक से पता लगता है कि आज रात को रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो पक्ष की तो बात ये हो गई। विपक्ष में नेगेटिविटी तो कितनी भी सोच लो भाई, बहुत से कमिटमेंट हो लिए, शायद हो सकता है कि अब की बार भी अप्रैल वाला जो झूठा ही हो सकता है। लेकिन यदि हम बात करें तो 5 मई जो है, 5 मई को माननीय जो सीएम साहब है, मंत्रिमंडल की बैठक होगी, तो वहां तो बहुत सी चीजें क्लियर हो रही है। क्योंकि जब कोई चीज का मुद्दा बार बार उठाया जाता है, बहुत लंबा समय हो गया, 6 महीने हो गए, जबकि एक और है कि यदि वास्तव में ही या तो बच्चों को ये पता लगे कि भाई जेबीटी का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, इसमें हालांकि रुकावट क्या है, इसमें व्यवधान क्या है, इसमें क्या दिक्कत है, कोई ना केसेस है ना कोई कुछ और है। तो 5 मई को जो मंत्रिमंडल की बैठक होगी, उसमें उसके बाद ही आपकी डीवी की लिस्ट, यदि विपक्ष की नेगेटिव की बात करें तो यदि 5 मई के बाद आपकी लिस्ट आती है, तो फिर मैंने पहले भी
4-5 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, मैंने आपको बताया था कि लगभग जुलाई जो है, जुलाई तक ही फिर वो लंबा प्रोसीजर आपका खींचा जाएगा, जुलाई में ही फिर जाके आपकी वो ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। तो पक्ष की बात करें तो कुछ भी ये संभव है कि साइन होते ही, अनुमति मिलते ही आपकी जारी हो जाए, रात को भी, जैसे 4-5-10 घंटे बाद ही जब अब कई बार क्या होते हैं कि मैंने कई बार बताया आपको कि वही बच्चे दो अलग अलग स्वभाव, प्रकृति, प्रवृत्ति के मूल प्रकृतियां सभी की अलग अलग होती हैं। तो कोई किसी चीज को मानता है, कोई किसी चीज को नहीं मानता है, तो वही सारी चीजें हैं। और मानना ना मानना वो हमारे खुद के हाथ में हम क्या मानते हैं। बाकी मैंने बता दिया कि पक्ष की है तो जो कहा गया है कि भाई आपकी अप्रैल लास्ट तक डीवी की लिस्ट आएगी। तो आप यदि केवल वास्तव में फाइल गई है तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि अप्रैल के 3-4 दिन में आपकी डीवी की लिस्ट आई। और यदि बात करें नेगेटिव थोड़ी सी, तो जिस हिसाब से हमें समय दिया जाता है, बार बार ज्ञापन देते हैं, बार बार आश्वस्त किया जाता है, तो फिर 5 मई की जो बैठक होगी उसके बाद जब आपकी लिस्ट आएगी तो वही उसमें वही रिपीट का मामला होगा, क्योंकि वही जो बच्चे हैं दूसरे प्रकार के पदों पर चले गए हैं, भर्तियों में चले गए हैं, तो वो अपसेंट होंगे, दोबारा से फिर डीवी की लिस्ट भी आ सकती है। यदि थोड़ा सा समय निकालना होगा तो वही 2-3 डीवी की लिस्ट आएंगी, ठीक है। उसके बाद में कुछ एक के ऑब्जेक्शन लगेगा, उसके बाद में फिर वो जो ऑब्जेक्शन लगने के बाद दोबारा से फिर डेट होंगी, तो इस तरह से फिर वो जुलाई तक भी जा सकता है। तो देखो अब तो ये कहना मतलब पुख्ता प्रमाण तो किसी के पास है ही नहीं कि भाई ये कब तक आएगी, लेकिन जो मीटिंग की जो बातें हुई हैं उन पर हम थोड़ा सा यदि उन पर अध्ययन करते हैं तो संभवतः ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करें कि बार बार कुछ एक ऐसे भी साथी है भाई ये तो आपकी कट ऑफ गलत है, बिल्कुल ये कट ऑफ है ही नहीं, वो तो 85-82 जाए। देखो जो यदि जितना हमें समय दिया गया था, मात्र 1 महीने के अंदर अंदर हमारा एग्जाम हुआ था, जितनी जल्दी हमारे 2 दिन पहले एडमिट कार्ड आए थे, वो असमंजस था, संशय की स्थिति थी कि एग्जाम होगा या नहीं। जिस हिसाब से एक वाइड सिलेबस होता है, जिस हिसाब से एक अच्छा लेवल का एग्जाम होता है, कोई कहेगा बहुत आसान है, बहुत आसान नहीं होता है। आसान जो बहुत अच्छी तैयारी वाला जो बच्चा होता है वो हमेशा पेपर का अपनी जो कट ऑफ है वो लो कट ऑफ लगाता है, ठीक है। और जो अल्प ज्ञानी होता है वो अपने 80 मानता है, 70 मानता है। होना तो, हालांकि ये भी मैंने 1-2 बार बताया कि होना तो ये चाहिए था कि सभी की रिवाइज आंसर की आई है, तो इसकी रिवाइज आंसर की आती तो थोड़ा सा ये पता लगता, ठीक है, कि भाई वास्तव में 1-2 क्वेश्चन जो कंफ्यूज वाले हैं वो HSSC उनको कौन से आंसर को कंसिडर कर रही है। और रही बात रिवाइज आंसर की, तो वो आप TGT में देख रहे हैं, 16 मई की डेट दी गई है रिवाइज आंसर की ऊपर ही, ठीक है। तो वो होना, वो सारी चीजें कैसे चल रही है वो आप समझ सकते हो। लेकिन फिर भी जिस हिसाब से टाइम था, जिस हिसाब से एग्जाम था, 1 महीने का समय था, जिस हिसाब से एग्जाम होता है, तो पेपर कभी आसान नहीं होता है, मॉडरेट टू हार्ड होता है हमेशा। इजी तो कोई एक आध क्वेश्चन, अब जैसे कोई पेपर होता है उसमें एक पेज पर 6 क्वेश्चन होते हैं, उसमें 1-2 सिंपल आ गए, फिर एक थोड़ा सा बढ़िया आ गया, एक फिर थोड़ा सा मॉडरेट आ गया, तो वो फिर बच्चा जो थोड़ी तैयारी करने वाला ये मानते हैं बड़ा आसान पेपर है, ठीक है। बाकी एक क्वेश्चन जब गलत होते हैं ना, जब बाद में लास्ट में पता होता है कि वास्तव में हमारे क्वेश्चन कितने ठीक है। जब एग्जाम देते हैं, फिर ट्रैवलिंग करके घर आते हैं, उससे उस दौरान ही 4-5 क्वेश्चन तो हम जो सही मानते हैं वो गलत हो चुके होते हैं, ठीक है। बाकी कोई दूसरा कारण है वो आप जानो। बाकी अगर एग्जाम की बात करें तो ये जो कट ऑफ मैंने बताई है, आज पहले वाली भी वही थी, मैंने 75 क्वेश्चन जनरल के बता रखे और फाइनल सिलेक्शन के बता रखे। हालांकि मैंने डीवी का 68 से 73 बताया था, लेकिन अब मैं फाइनल बताता हूँ 73 से, क्योंकि 75 तक ही मैंने पहले बताया था। ये आपका देख लेना जनरल में, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाता, रिवाइज आंसर की होती, उसके बाद थोड़ा सा और भी कंफ्यूजन दूर हो जाते, तो फिर भी आपके 73 से 75 क्वेश्चन ही रहेंगे। यदि फेयर एग्जाम की बात करें और यदि जो भी टर्म्स और कंडीशन होती है, जो भी कंपटीशन कितना है, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं, पेपर का लेवल कैसा है, ये 4-5 चीजें जो डिसाइड करती हैं कट ऑफ को, तो उस हिसाब से ये आपकी जनरल की जो 73 से 75 ही होगी, BCA BCB होगी या EWS हो, ठीक है। क्योंकि अब मैं कॉमेंट्स तो बंद करता हूँ, तो बहुत से पर्सनली पूछ लेते हैं, मैं वास्तव में आप ये बताओ कि इतना मेरा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो देखो मैं तो यही मानता हूँ, और बाकी रिजल्ट बताएगा कैसा क्या कुछ है। भाई एग्जाम का जो हम कंडीशन देखते हैं उस हिसाब से, तो ये आपका जो 71 से 73 है ये फाइनल है, ठीक है। इसमें डीवी तो इससे पहले ही आ जाएगी, डीवी तो इससे पहले ही आ जाएगी। और यदि मैं बात करूँ SC की, तो SC का मैंने बता रखा है 68 से 70, ठीक है। ये 67 भी हो सकता है, डीवी तो और भी कम में आएगी। और यदि मैं PWD की बात करता हूँ तो ये मैंने बता रखा है आपको 66 से लगभग 68,
और ईएसएम के तो कैंडिडेट नहीं थे, डीईएसएम की बताई थी मैंने, जो डिपेंडेंट होते हैं तो उनकी मैंने बताई थी लगभग 60-62 से 65 तक। तो ये आपको लगभग फाइनली बता रहा हूँ मैं आपको, इससे कुछ न कुछ क्वेश्चन डीवी में तो और भी कम होंगे। और जो मामला रिपीट का होगा, जब मामला रिपीट का होगा तो मेरे ख्याल से डीवी भी दूसरी आ सकती है। देखो कई बार क्या होता है कि हम क्या सही मानते हैं क्या गलत मानते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बाकी मैंने आपको बताया था कि एस्टेट का एग्जाम नहीं होना तो नहीं हुआ। कई कहेंगे भाई अपडेट, मैं लगभग कोशिश करता हूं कि एग्जैक्ट ही बताऊं। हो सकता गलती तो होती है, वो गलती तो टू ईयर जो मैन होता है, गलतियों का तो पुतला ही है, गलतियां तो आपसे मेरे से सभी से होती है, ठीक है भाई। वो थोड़ा सा सब्सक्राइब ज्यादा होते हैं, उनका लेवल थोड़ा बड़ा माना जाता है, तो उनकी गलतियां मैंने बताया था कि किसी की छिप जाती है, किसी की छप जाती है, तो वो बात होती है। मैंने बताया था आपको एस्टेट का एग्जाम अभी नहीं होगा, अब आपके सामने। मैंने कहा था सीईटी का एग्जाम नहीं होगा, वो भी आपके सामने। मैंने कहा था, क्योंकि सब तुमने बहुत वीडियो देखी कि हरियाणा पुलिस के जो 5600 पदों पर जिस दिन आचार संहिता लगी थी, पुरानी सीईटी पर होगा। मैं हर वीडियो में परसेंटेज में बांट देता हूँ, 95% इससे हो सकती है। मैंने हर बार न्यू सीईटी का जिक्र किया है कि हो सकता है ये भर्ती आपकी नई सीईटी में चली जाए। तो मैंने बहुत सी लगभग सारी बातें वो आपके सामने आ रही है। मैंने डी ग्रुप के बारे में बताई थी, जब वेटिंग आएगी तो सारी सीटें वैकेंट हो जाएंगी, वो एज इट इज कंडीशन आपके सामने। तो ये सारी चीजें कई बार हम इसलिए भी नहीं मानते कि भाई इसके जब सब्सक्राइबर इतने हैं तो ये कहाँ से सच बताएगा, उसके 1 लाख सब्सक्राइबर तो वो सच बताएंगे। तो इस तरह की हमारी वो धारणा बनी हुई है, क्योंकि वो कूड़ा दान हमने हमारे वातावरण से, समाज से या कहीं से भी दोस्तों से वो इकट्ठा किया हुआ कूड़ादान लिए घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मेरी पिछली वीडियो देखोगे तो मैंने सारी चीजें बहुत बार बताई हुई है कि हरियाणा पुलिस 5600 पदों पर जो भर्ती है, मैक्सिमम चांस तो है ओल्ड सीईटी पर। जो कंडीशन फिलहाल बनी हुई है, जो 20 ग्रुप का केस है, जो भी नया सीईटी का अब तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो इस तरह की चीजें मैंने बताया था। ये इसमें कई चीजें रुकावट आ रही है, ठीक है, इसका इसका संबंध नहीं है, इस तरह के कमेंट्स करते थे। लेकिन फिर भी आप मानो या ना मानो, इसके लिए आप बाध्य नहीं है। आप अपनी सोच से, विचारों से जीवन जी रहे हो, ठीक है। मनुष्य अपने विचारों से बड़ा हुआ पुतला है, और जैसा वो सोचता है वैसा बढ़ता चला जाएगा। तो जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। बोला मंजिलें उन्हें मिलती है जिनमें जान होती है, मंजिलें तो उन्हें मिलती है जिनमें जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। थैंक्स।